दोस्तों इस वीडियो में ओडीआई क्रिकेट लेजेंड्स के कार्ड्स का रिव्यू करेंगे। साथ ही आपको दिखाऊंगा इस बॉक्स में कौन कौन से कार्ड्स है, कौन कौन से प्लेयर की। तो ये हाउ टू प्ले सेम वैसे ही खेला जाता है। ठीक है, जिन्होंने बचपन में खेला होगा उन्हें पता ही होगा। ठीक है, तो ये भी आमांगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है। ठीक है, ओडीआई लेजेंड्स। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन से कार्ड्स है इसमें। ठीक है, मैंने खोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं अब तक के सबसे सक्सेसफुल और बेस्ट कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें दिया है ईयर्स एक्टिव 1995 से 2012। तो देखिए इनका रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इनका हाईएस्ट स्कोर है 164 ना, ये ओडीआई लेजेंड है। ठीक है, 30 शतक मारे इन्होंने। अब आते हैं शेन वॉर्न, महान स्पिनर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए के इकोनॉमी 425 का 293 विकेट्स लिए इन्होंने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हैं एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, मैचेस 287। ठीक है, अब तक के सबसे बेस्ट विकेट कीपर में से एक और सबसे खतरनाक ओपनर भी है। ठीक है, 2008 तक एक्टिव थे। उसके बाद ग्लेन मैकग्राथ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बॉलर थे। देखिए इनकी इकोनॉमी 3.88। ठीक है, तो इन्हें बहुत पसंद भी किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इनका नाम कंट्रोवर्सी से भी दूर दूर तक नहीं रहता था। बहुत ही अच्छे इंसान भी है। ठीक है, मतलब मैच के दौरान भी ये काफ़ी शांति रहते थे। ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं करते थे। उसके बाद ये है ब्रायन लारा। ब्रायन लारा की भी महान क्रिकेटर है। इनकी एवरेज देखिए, बैटिंग एवरेज है 40, 19 शतक मारे इन्होंने। आते हैं शॉन पॉलक, ये भी बहुत बेहतरीन बॉलर थे। इनकी इकोनॉमी भी देखिए 3.68। ठीक है, इन्होंने देखा हाईएस्ट स्कोर 130, इन्होंने शतक भी मार दिया था एक। तो ये ऑलराउंडर ही थे समझ जाओ, बहुत अच्छे बॉलर थे। ज़्यादा फास्ट नहीं फेंकते थे लेकिन इनका लाइन लेंथ ज़बरदस्त होता था। उसके बाद एवी डिविलियर्स। ठीक है, विस्फोटक बल्लेबाज। जयवर्धने, युवराज सिंह। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे इंडिया की तरफ से, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे थे वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में जब भारत जीता था। उसके मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये भी महान स्पिनर थे। सुन संगाकारा टॉप कीपर। उसके बाद हमारी कपिल देव है ना, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे। इनकी इकोनॉमी भी देखिए 3.72। चंद्रपॉल, अनिल कुंबले, हमारे भारत के सबसे बेस्ट स्पिनर। पॉल कॉलिंगवुड, वसीम अकरम। देखिए इनकी इकोनॉमी और विकेट्स तो देखिए 502। ठीक है, पाकिस्तान के हैं लेकिन अब ये पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। ठीक है, इन्हें भी काफ़ी पसंद किया जाता है, इनकी बॉलिंग को। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। ये केकेआर के कोच भी रहे थे आईपीएल में। ठीक है, जब पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन कर दिया था उसके बावजूद भी ये कोच रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं रहते थे। सौरव गांगुली। ऐसे बैट्समैन थे लेकिन बीच बीच में बॉलिंग भी करते थे। विकेट्स देखिए 100 विकेट इन्होंने ली है। डैनियल विटोरी, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे। हरभजन सिंह, काफ़ी लड़ाकू प्लेयर थे इंडिया की तरफ से। ठीक है, कर्टली एम्ब्रोस, अजीत अगरकर, ज़बरदस्त बॉलर थे। ग्रैंड फ्लावर,
सहवाग बहुत ही बेहतरीन ओपनर। शकील मुश्ताक, चामिंडाबाज बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर थे श्रीलंका के। फिर मलिंगा को भला कौन भूल सकता है, 2019 तक एक्टिव थे। ठीक है, ज़बरदस्त यॉर्कर मारते थे। तो मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, ये भी काफ़ी शांत प्लेयर थे पाकिस्तान की तरफ से। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ज़बरदस्त बैटिंग करते थे। शाहिद अफरीदी बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे अपने टाइम के। ठीक है, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड कई सालों तक इनके नाम पर रहा था। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज थे। फिर जहीर खान, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने में इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान था। जो ये बॉलिंग कर रहे थे तब, ज़बरदस्त। वकार यूनिस, इमरान खान जो अभी पाकिस्तान के मंत्री बने बैठे हैं, शायद इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। उसके बाद धोनी 2019 तक एक्टिव थे। ठीक है ना, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। देखिए इनकी एवरेज देखिए, 50 की एवरेज है। राहुल द्रविड़ द वॉल कहे जाते थे। वनडे में भी अच्छे थे, लेकिन सबसे बेहतरीन ये टेस्ट प्लेयर थे। अरविंद डिसिल्वा, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट। देखिए इनके रन देखिए, शतक देखिए, ज़बरदस्त। भारत रत्न मिला इन्हें इसलिए। क्रिस कैन्स, जेम्स एंडरसन, अभी अभी इन्होंने टेस्ट में संन्यास लिया है। 2015 तक ये ओडीआई में एक्टिव थे, लेकिन टेस्ट खेल रहे थे। अभी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। मैकुलम बहुत ही ज़बरदस्त ओपनर और विस्फोटक बल्लेबाज। हाईएस्ट स्कोर, स्ट्राइक रेट देखिए 96.37। रॉस टेलर भी अच्छे थे। शोएब मलिक पाकिस्तान के अच्छे ऑलराउंडर थे। सानिया मिर्जा से शादी हुआ था लेकिन टूट चुका है अब इनका। अब्दुल रज़ाक भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे। रिचर्ड हैडली, दिलशान, ये कीपिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी ज़बरदस्त करते थे। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे ये भी। जैक्स कालिस, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, मेरे फेवरेट प्लेयर भी थे। इनके जैसा ऑलराउंडर कभी आया नहीं और ना कभी आएगा। देखिए विकेट्स देखिए, रन्स देखिए, शतक देखिए, 50s देखिए, ऐसा प्लेयर कभी नहीं आएगा क्रिकेट में। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट ऑलराउंडर समझिए। सईद अनवर, इनके नाम जो हाईएस्ट 194 का रिकॉर्ड कई सालों तक रहा था, जो 90s में मारा था, जहाँ तक 1997 9 ऐसा कुछ में मारा था इन्होंने, और रिकॉर्ड कई सालों तक रहा था इनका हाईएस्ट स्कोर का। मखाया एंटनी अच्छे बॉलर थे। विवियन रिचर्डसन, इनको भला कौन भूल सकता है। नीना गुप्ता से शादी हुई थी इन्हीं की, विवियन रिचर्ड्स। माइकल वेवन सबसे बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। देखिए इनकी एवरेज तो देखिए, 53.17 की एवरेज है इनकी, ज़बरदस्त। ये उस टाइम की जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, बड़ी खतरनाक टीम थी, उन्हें हलाना मुश्किल होता था। हेलन डोनाल्ड, हर्षल गिब्स, क्या ज़बरदस्त प्लेयर थे। पहले 6 छक्का मारने का रिकॉर्ड इनके नाम पर था 2020 में। केविन पीटरसन बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे ये भी। ब्रैडली, क्या बॉलर। ये बचपन में इनकी स्टाइल कॉपी करते थे बॉलिंग के टाइम जब हम क्रिकेट खेलते थे। ब्रैडली, क्या ये बॉलर थे। स्टीव वॉफ, कैप्टन थे 1999 के वर्ल्ड कप जब जीते तो।
उसके बाद आते हैं जवगल श्रीनाथ, मुशर्रफ मुर्तज़ा, हशीम अमला। क्या प्लेयर थे ये भी, लेकिन जल्दी रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। एवरेज देखिए इनकी भी लगभग 50 के पास पहुंची है, जो कम देखने को मिलता है। फिर देसमंड हैंस, मोहम्मद अजरुद्दीन के ऊपर फिक्सिंग का आरोप लगा, जिनके बाद इन्हें बैन कर दिया था। उसके बाद क्रिस गेल, क्या बल्लेबाज है, वनडे, 2020 टेस्ट सब में बेहतरीन खेलते थे। इनके हाईएस्ट स्कोर देखिए, 215 रन मारे हैं, डबल सेंचुरी। जयसूर्या, इनकी बैटिंग देखने में भी बहुत मज़ा आता था। स्टार्टिंग में ये मुंबई इंडियंस में थे, आईपीएल में ज़बरदस्त लगती थी इनकी बैटिंग। और क्रोनजी और लास्ट में कोल्टनी वॉस। ठीक है, तो ये सारे प्लेयर्स आपको इस कार्ड्स में देखने को मिलेंगे। ये है कार्ड्स है ओडीआई क्रिकेट लेजेंड्स की कार्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको जितने प्लेयर्स दिखाए इतने कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है कार्ड्स की। थोड़ी प्राइस ज़्यादा है, 399 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ेगी ये। ठीक है, थोड़ी महंगी लगी, लेकिन कार्ड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो ठीक है एक बार लेने में। हालांकि थोड़ा प्राइस और कम हो सकता था,